मैं इस समय गांधीनगर पॉर्श इलाके में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे ये बड़ी ही पॉर्श कॉलोनी है और यहाँ पे एक चोरी की वारदात जो है वो सामने नजर आई है। आपको बता दें कि एक मोबाइल फोन की दुकान है। चोरी करने का नया अंदाज जो है यहाँ पे देखने को मिला है। आप देखेंगे ये जो टफन शीशे लगाए गए हैं, इन टफन शीशों को तोड़ के पहले इस शटर को उठाया गया है, इस ताले को तोड़ के फिर ये जो शीशा है इसको शायद लॉक लगा होगा, फिर इस शीशे को तोड़ के अंदर से जितने मोबाइल फोन थे वो सब चोरी कर लिए गए। लैपटॉप था, लैपटॉप भी चोरी कर लिया गया। ये एक बड़ी चोरी जो है एक पॉर्श इलाके के अंदर जो है वो देखने को मिली है। आप देखेंगे जितना सामान, जो कीमती सामान जितना भी था, सब कुछ जो है वो यहाँ से चोरी कर लिया गया है। कैमरे के जो यहाँ पे जो स्टोरेज करने वाला रहता है वो भी यहाँ से चोरी कर लिया गया है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिरकार चोरों का इतना जो गुर्दा है वो किस तरह से बढ़ गया है और लगातार इन पॉश इलाकों में जो है वो चोरियां जो है वो किस तरह से बढ़ रही हैं और पुलिस जो है वो क्या एक्शन कर रही है। ऐसे तो बात करें तो गश्त तो करती है पुलिस, अगर रात के समय चोरी हुई है तो पुलिस कहाँ थी? यहाँ पे जब ये शटर उठाया गया रात के समय, जब ये शीशा तोड़ा गया, ऐसा तो नहीं है कि ये जो है जब तोड़ते हुए कोई इनके पास कोई ऐसा कोई साउंड प्रूफ कोई सिस्टम था कि किसी को पता ना चला हो। सब कुछ पता होने के बाद भी जब यहाँ पे इसको तोड़ा जा रहा था, जब इस साउंड्स आ रही थी तो उस समय सबको जो था वो बाहर आना चाहिए था, लेकिन अफसोसनाक बात है कि कोई बाहर नहीं आया। मैं जो यहाँ के शॉप के यहाँ पे मौजूद है इनसे बातचीत करते हैं। भैया, आपको कब पता चला कि जब ये सब चीजें जो सुबह फ्लिपकार्ट वाला आया हमारा पार्सल देने, उसने कहा सर आपकी शॉप के बाहर खड़ा हूँ, आप कहाँ पर हो? तो हमने कहा बस आ रहे हैं थोड़ी देर तक सर, 5 मिनट तक। पर उसने कहा आपका तो ऐसे ताला खुला हुआ है ऐसे। तो जैसे ही हम आगे शॉप पे आए तो आगे हमने थोड़ा सा शटर उठाया तो आगे ये हालत थी, सारा कुछ आगे सारा कुछ सामान चोरी हुआ था। हमारा लैपटॉप था सर आईफोन 13 था, एक 55,000 वाला मॉडल था रेनो का 10 प्रो प्लस, वो मॉडल था, वो भी चोरी हो गया हुआ है। एक ओप्पो का F25 प्रो था, और भी काफी मॉडल थे सर हमारे पास, बड़े बड़े मॉडल थे। रियलमी का GT मास्टर फोन था एक, वो भी था, और छोटे मोटे फोन थे। अराउंड लगभग लगा के मैंने अपने कैलकुलेशन लगाई, लगभग 2,77,78,000 का सामान था। हाँ जी, और वो देखो भगवान जी को, हमें और कुछ नहीं, मुझे चोरों पे ये दुख है कि आपने इतना कुछ किया, आप भगवान को तो छोड़ दो सर। भगवान से हम चढ़ावा चढ़ाते सर, आज मुझे कोई 1-1.5 महीना हो गया हुआ है। अच्छा। मेरा कम से कम भी कैलकुलेशन 2-2.5 रुपए चढ़ाया होगा, सिर्फ उसमें 10 रुपए थे, वो भी वो कुर्सी के ऊपर पड़े हुए, उन्होंने चोरी किए होंगे, उधर से उन्होंने सारा वो है। उसके बाद फाइबर वगैरह उन्होंने, हार्ड डिस्क वगैरह सब उठा ली। हमें यही लगता है कि सर ये कोई है जो जानकारी जिसने आके देखिए जानकारी ली, वो है, ये वही उन्हीं का ही काम हो सकता है, या फिर यही हो सकता है जो आजकल नशा वगैरह चल रहा है, या वही नशेड़ी होंगे उन्होंने किया होगा, जहां तक हमें लगता है। बाकी पुलिस को हमने बता दिया है, हमने सभी कुछ SHO साहब को कंसर्न पहले भी यहाँ कभी कोई पहले भी कभी यहाँ चोरी की वारदात हुई है? सर होती रहती है काफी, कम से कम भी 10-12 चोरी ऐसे साल हो गई हुई हैं। आज से 3 दिन पहले हमारी दुकान में फिर चोरी हुई थी। एक लड़का आया था, उसने फोन देखा, 5-10 मिनट वेट किया उसने, उसके बाद फटाफट उसने जैसे ही बुका कहता बिल दिखाओ, जैसे हमने बिल दिखाया उसने फटाफट भागने वाला काम किया। उसके साथ मोटरसाइकिल पे लड़का बैठा हुआ था, वो बाइक स्टार्ट रखी थी, उसने भाग के ले गया। हमारे 3 दिन से पहले, हमारे 1 दिन पहले सामने ऑटो खड़ा होता है एक, वो भी उधर से चोरी हो गया हुआ। उधर से ऑटो चोरी नहीं हुआ, ऑटो की बैटरी चोरी हुई थी। अच्छा, ऑटो की बैटरी। हाँ, मतलब इस लाइन में चोरी होती रहती है। आगे और मोबाइलों की दुकान है 2-3, उसमें भी काफी लाखों के माल चोरी हुए हैं, पर इतना नहीं, उनको फिर भी इतना नहीं। हमारे में तो बहुत हुआ, 2,77,78,000 बड़ा है सर, बहुत होता है सर 2,78,000 पे। पुलिस में हमने कंप्लेन दी, हमने सर सब कुछ कंप्लेन दे दिया। अब वो कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, वो आगे हुए हैं, SI साहब जो भी आए वो आ गए हैं, डीएम अभी आ रहे हैं, शायद खुद DSP साहब भी मौके पर आके करें विजिट, उनको देखें कुछ। भैया, ऐसा तो नहीं है कि जब ये इसको तोड़ा जा रहा था तो आवाज नहीं आई होगी किसी को, क्योंकि ये शीशा टूटा है, शटर खुला है, तो आस पड़ोस के जो लोग थे उनको तो कम से कम थोड़ा सा ध्यान रखना सर हुआ था, हमने उनको पूछा था, वो कह रहे थे कि बारिश की वजह से शायद ना आवाज आई हो, रात को बारिश भी थी ना, शायद चोरों ने यही फायदा उठाया हो। बारिश भी थी, अगर बारिश ना होती तो चलो उनको शायद आवाजें भी आ जाती, कुछ आ जाती। अब क्या हमने उनको पूछा, वो तो यही कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा साउंड वगैरह, इनको पूछा, कहते हैं ऐसे तो हमें साउंड वगैरह कोई आवाज नहीं आई। तो मैं एक बार फिर ये चीज कहूंगा, बहुत सी चोरियां हमने कवर की हैं जो पॉर्श इलाके के अंदर होता क्या है अमूमन तौर के ऊपर, एक घर के साथ दूसरे घर में, जिस घर में चोरी हुई होती है, जो साथ वाला घर होता है उसको पता नहीं होता है कि साथ वाले घर में जो है वो चोरी हो गई है। उसका कारण ये है कि आप कभी तांका झांकी जो है वो आप नहीं करते हैं। तो आपका भी, सोसाइटी का भी फर्ज बनता है कि कोई बाहर का बंदा जो यहाँ पे बार बार गश्त करे या
कोई भी किसी भी किस्म की अनवांटेड साउंड अगर आती है तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग जो है वो बाहर निकल के आए और जितना हो सकता है आपको भी अलर्ट रहना पड़ेगा। पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन सोसाइटी के लोगों को भी अलर्ट रहना पड़ेगा, तभी इन चोरियों की वारदातें जो है वो रुक पाएंगी। और ये बड़ी चोरी जो है वो गांधीनगर पॉर्श इलाके से जो है वो निकल के सामने आई है। बाकी अलर्ट रहें और इस तरह के मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये चोरी करने वाले कोई बाहर के नहीं है, ये नशेड़ी लोग हैं जो यहाँ पे चोरियां करते हैं। फिलहाल आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।